खबर दुर्ग से। दुर्ग में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। 10 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। ये कार्रवाई लगातार चल रहा है, एक्शन लगातार चल रहा है। कई जगहों पर ईडी ने दबिश दी है। सहेली ज्वेलर्स के 4 संस्थानों पर दबिश दी गई है। दुर्ग के 2, भिलाई के 2 संस्थानों पर दबिश दी गई है। दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स, सराफा व्यवसायी प्रकाश सांखला और सीएस सुरेश कोठारी के यहां ईडी ने दबिश दी है। दस्तावेजों की जांच जारी है। आय खंगाली जा रही है, व्यय देखा जा रहा है, मिलान किया जा रहा है। महाराष्ट्र से ईडी की ये टीम यहां पर पहुंची है। में आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहेली ज्वेलर्स के 4 ठिकानों में ईडी की कार्रवाई जारी है, जिसमें दुर्ग के 2 संस्थानों और भिलाई के 2 संस्थानों में यहाँ पर दबिश दी जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये है सिविक सेंटर की ब्रांच, जहाँ पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह से ही अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। इसी तरह से दुर्ग की अन्य इलाकों में भी यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जारी है। नौकार ज्वेलर्स में भी ईडी ने दबिश दी है। सीए सुरेश कोठारी हैं और उसके अलावा सराफा व्यवसायी प्रकाश सांखला के यहाँ भी दबिश दी गई है। तो लगातार ये दबिश दी जा रही है। देखा जा रहा है कि आखिरकार आय व्यय में कोई कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तमाम दस्तावेज हैं जो जिनकी जांच की जा रही है। तो ये कार्रवाई सुबह से जारी है, अभी भी जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि ताले यहाँ पर रखे हुए हैं, किस तरह से ताले यहाँ पर लगाए गए थे जो रखे गए हैं। तो और भी कई उम्मीदें की जा सकती है, कई अनुमान लगाए जा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शूज़ भी देख सकते हैं कि कोई अंदर काफ़ी लोग हैं। हालांकि शटर बंद है और ये पानी भिजवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि लगातार ये कार्रवाई जारी है और शाम तक अब जो है ये शाम हो चुकी है, ये कार्रवाई जारी है। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि और कई घंटों तक ये कार्रवाई जारी रहे। इस कार्रवाई में क्या क्या सामने आया है, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ईडी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही शायद कोई अधिकृत जानकारी दी जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 4 जिलों में ईडी के अलग अलग टीम कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। महाराष्ट्र पुलिस की गाड़ियों से आज तड़के अधिकारियों की टीम पहुंची। रायपुर में कई जगहों पर दबिश दी गई। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद एक साथ दबिश दी गई है। खास बात, ईडी की टीम के साथ सशस्त्र जवानों की टीम भी मौजूद है। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई प्रदेश के बड़े सराफा का और कपड़ा कारोबारियों क्या हो रही है। खासतौर पर उनसे जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनसे जुड़े कारोबारियों, रिश्तेदारों, सबके यहाँ एक साथ ये दबिश दी गई है। और रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। रायपुर में भी इसी के साथ साथ प्रदर्शन हुआ है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मरकाम समेत दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। प्रदेश भर के कांग्रेस नेता रायपुर में मौजूद रहे। राजभवन का घेराव किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर जमकर हमला बोला और जितनी आवाज उठा रहे कांग्रेस पर उतना ही प्रहार हो रहा। हमारे नेताओं पर ईडी कार्रवाई कर रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने होंगे। आज एआईसीसी में पुलिस का पहरा लगा हुआ है। जिन संस्थाओं के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, आज उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही। ये सब सीएम ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है। लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मैंने पहले बोला था महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, अब छत्तीसगढ़, झारखंड आएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक बात आप बार-बार कहते हैं कि बार-बार डराने का प्रयास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है? और जिनके खिलाफ हुई है और ये जो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीजों, खाने के तेल हो, सब कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है और इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नेतृत्व आज रायपुर में भी काम और तमाम साथियों के नेतृत्व में आज अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया गया है और
राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। महंगाई कम करने की अपील केंद्र सरकार से हम करते हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। सर ध्वज भी भिजवा रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज जो है आरएसएस प्रमुख को भिजवा रहे हैं। मोहन मरकाम जी सर एक बार ईडी को लेके बोल सर ईडी ने आज फिर छापा मारा है छत्तीसगढ़ में। एक बात है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरे तरफ केंद्र सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सर ईडी ने फिर आज छत्तीसगढ़ में छापा मारा, ईडी ने फिर छत्तीसगढ़ में छापा मारा। मैंने पहले बोला था महाराष्ट्र नहीं जाएंगे अब छत्तीसगढ़, झारखंड किधर आएंगे? मुख्यमंत्री जी एक बात आप बार बार कहते हैं कि बार बार डराने का प्रयास हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है, और जिनके खिलाफ हुई है और ये जो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इधर रमन सिंह ने निशाना साधा है कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर। राजभवन घेराव और महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के सभी प्रदर्शन राजनीतिक, कांग्रेस का प्रदर्शन महंगाई के लिए नहीं है। सोनिया राहुल गांधी के घर ईडी जा रही है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली ईडी कर रहा है, छत्तीसगढ़ ईडी कर रहा है। सवाल इस बात का है, यदि आप पाक साफ हैं, आपके सारे काम सही हैं, तो ईडी से और सीबीडीटी से डरने की जरूरत क्या पड़ जाती है? क्यों बार बार जाके सोनिया गांधी और राहुल को बचाने के लिए वहां पे झंडा लेके प्रदर्शन करते हैं? और छत्तीसगढ़ में तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी राजनीति के यहाँ जा रहे हैं। ईडी का जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो ऑपरेशन होता है वो चल रहा है। उनका प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक मुद्दे से होता है और सब प्रदर्शन इसलिए हो रहा है ईडी सोनिया के यहाँ जा रहा है। इधर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। मोहन भागवत बनाम मोहन मरकाम की सियासत। कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रही है। सवाल पूछ रही है कि आरएसएस ने 52 साल तक नागपुर में स्थित संघ मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को पत्र भेजकर संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराने की मांग की है। मरकाम ने कहा कि वो भागवत जी को तिरंगा और पत्र दोनों भेज रहे हैं। वो मांग करते हैं कि आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया जाए। इस मसले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार भी किया है। झंडा भारत की शान है, आजादी का प्रतीक है और हम सब मिलकर झंडा फहरा रहे हैं। झंडे को लेकर किसी प्रकार का विवाद जरूरत नहीं। वो भी फहराएं 15 अगस्त को, हम भी फहराएं, पूरा देश फहराए। जाति पंथ समाज सीमा से हटकर सबको ध्वजारोहण में हिस्सा लेना चाहिए, प्रभात फेरी में जाना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। इसमें छोटी मानसिकता लेकर काम क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ा है, आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो खुशी से मनाएं। इसमें तेरा और मेरा क्या, ज्यादा झंडा आप लगाओ हम लगा रहे हैं, तो सभी राजनीतिक दल का काम है ये, किसी का। और अब कांकेर से बड़ी खबर। बेंगलुरु से छुड़ाए गए हैं 14 बाल मजदूर। महिला बाल विकास विभाग ने इन्हें रेस्क्यू किया है। टमाटर फार्म हाउस में बंधक बनवाकर इनसे काम करवाया जा रहा था। कांकेर के साथ कोंडा गांव के 5 बच्चे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। नारायणपुर से एक और बालोद के भी एक बच्चे को छुड़ाया गया है। ये जो सभी बच्चे थे उन्हें अपने परिजनों के पास, अपने माता पिता के पास वापस सकुशल पहुंच गए हैं। राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था, उनको बंधक बना के रखा गया था, पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये सब चीज़ें हमारे संज्ञान में जब आई तो हमने एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें जो श्रीमती रीना लारिया हैं जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी हैं उनको टीम हेड बनाया गया। श्रम विभाग के लोग थे, पुलिस विभाग के लोग थे, ये लोग सब जाके उनको रेस्क्यू करा के लाए हैं। साथ में लगभग 2.25 लाख का उनका जो वेज का पेमेंट पेंडिंग था वो भी उससे लिया है कि उनको वो वापस दिया जा सके। करीब 14 बच्चे इसमें हैं जो डिटेल है, उसमें से 7 कांकेर के हैं, 5 कोंडागांव के हैं, 1 नारायणपुर का और 1 बालोद के हैं। इसमें 5 बालिकाएं और 9 बालिक हैं जो बच्चे रेस्क्यू कराए गए। और अब खबर सुकमा से। नक्सलवाद को लेकर बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता, आदिवासी नेता भी हैं नंद कुमार साय, उन्होंने बड़ा बयान दिया। नक्सल समस्या का हल बातचीत से हो सकता है तो मैं पहल करूंगा। नक्सली तैयार होंगे तो चर्चा करने को वो तैयार है। बंदूक से नहीं, बातचीत से हल होगा। बस्तर को लेकर हमेशा उन्हें चिंता रहती है। दोनों तरफ आदिवासी समुदाय का नुकसान हो रहा है। बड़े हैरत की बात है
कि नंद कुमार साय ये बात अब कर रहे हैं। लंबे अरसे उनकी सरकार रही और केंद्र में उनकी सरकार है। अब नंद कुमार साय ये बड़ा बयान दे रहे हैं। वो तो रणभूमि में नहीं, टेबल पर बैठ के बात होगी और ये नक्सल समस्या को भी हम बातचीत से इसका समापन कर सकते हैं, समस्या का समाधान। तो बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता दें, 3 युवकों की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर ये तीनों युवक सवार थे। तीनों की मौके पर मौत हो गई। सड़क हादसे में खरसिया में NH राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 49 पर यह हादसा हुआ है, बरगढ़ घाट के पास। ये तीनों युवक कोरबा के रहने वाले थे। खरसिया पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कई सवालों के जवाब अभी तलाशने हैं। किस वाहन की टक्कर के बाद इन तीनों की मौत हुई है? बाइक पर ये सवार थे और अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। और बाइक की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ होगा। बाइक पूरी तरह कंडम हो चुकी है। चलिए, तो रायगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर बता दें। NH 49 का यह पूरा मामला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 का। बाइक पर ये तीनों सवार थे और अज्ञात वाहन ने इस बाइक को टक्कर मार दी। इस बाइक के टक्कर के बाद तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तीनों की मौके पर मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। खरसिया का यह पूरा मामला है, रायगढ़ के खरसिया का यह मामला है। NH 49 पर बरगढ़ घाट के पास ये हादसा हुआ है। खबर बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार के बिटकुली गांव में कुछ दिनों पहले मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग SP ऑफिस पहुंचे, जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही। पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। SP ने कहा है कि इस मामले में 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 15 अन्य आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। 31 जुलाई का यह पूरा घटनाक्रम है जिसे लेकर आज प्रदर्शन हुआ। 31 जुलाई की रात मोटरसाइकिल की स्पीड को लेकर विवाद हुआ। एक परिवार के 6 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। आरोपियों ने घर में रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 को गिरफ्तार किया, उनका जुलूस भी निकाला, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि सभी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो हम अपराधी ला जल्द से जल्द वो ढूंढ कर कड़ी से कड़ी फांसी के सजा हो, ये सब चीज के लिए आए हैं। और हमारा धमकी मिला, हमारा रात सो सकत है ना दिन नहीं सो सकत है गुंडाबंद की वजह से। और रविवार रात 10-10:30 बजे बाद आज होती 4-5 दिन होती, कुछ तो पता चलना चाहिए, लेकिन अभी भी पुलिस पर कुछ नहीं कर पा के। 7 की रात को जो एक घटना हुई थी जिसमें बिटकुली गांव के एक प्रार्थी साहू, उनके घर पे पास के ही दूसरे गांव के कुछ लोग आकर के काफ़ी लड़ाई झगड़ा किए थे, मारपीट की जिसकी रिपोर्ट मैंने करवाई थी, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं का समावेश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उसी में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है और इसी के लिए ग्रामीण बिटकुली के आए थे। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी पूरी टीमें लगी हुई हैं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी। कोरबा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित गांव गढ़कटरा के सरकारी प्राथमिक शाला में बच्चों को पर्यावरण और पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाया जा रहा है, वो भी मजेदार अंदाज में। यहां स्कूल के शिक्षक ने इंटरनेट पर देखकर पुरानी जीन्स का इस्तेमाल किया, उसमें स्कूल के गार्डन को दिलकश अंदाज में सजा दिया। यहां बच्चों ने पुरानी जीन्स में मिट्टी भरी और एक अलग तरीके से खूबसूरत पौधे लगाकर मिसाल दी है। यही नहीं, बच्चे इन पौधों की देखभाल करते हैं, अपना दोस्त मानते हैं।
हमेशा से सर कि हमारा कोशिश है कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो शून्य निवेश है, जिसमें हमें ज़्यादा खर्च ना आए। तो हम लगातार पिछले अनेक वर्षों से ऐसा कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं। तो बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें उत्सुकता ये रहती है कि स्कूल जाएं तो हम लोग क्या क्या काम करें। तो बच्चे आने के बाद जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि बच्चों हमको ये करना है, तो उत्सुकता से जो भी सारे सामान है वो निकाल लेते हैं और बच्चे रायगढ़ के लाखा मिडिल स्कूल में शिक्षकों की कमी से छात्रों और पालकों का गुस्सा भड़क गया। स्कूल के छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया, शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लाखा के मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल में ताला लगाने की खबर मिलते ही जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों को, छात्रों को समझाया, स्कूल से ताला खुलवाया। और अब तेज रफ्तार खबरें।